हेलो एवरीवन, जैसे जमदा ने चुनार खान के घर के अंदर कदम रखा है तो उसके बाद इसने पहला अपना शिकार कर लिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसका अगला टारगेट कौन होने वाला है? चुनार खान के बड़े बेटे को किसी किसी मुश्किल में डालेगी, इसके लिए कौन सा जाल बिछाने वाली है? क्या नेक्स्ट एपिसोड में चुनार खान के बड़े बेटे की डेथ हो सकती है? इस ड्रामे के अंदर कौन सा एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? जमदा कैसे सबको एक एक करके जलील और खुआर करेगी? असवंत की जैसी डेथ होती है तो उसके बाद चुनार खान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और जमदा जैसी चुनार खान को इस हालत में देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो ये चीज़ें चाहती थी और उसका यहाँ पर आने का मकसद ही यही था। उसने कड़वा घूंट इसी वजह से पिया था कि चुनार खान के पूरे ख़ानदान को मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगी। रहीम जो चुनार खान का एक अच्छा क्लोज दोस्त होता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं और रहीम इतना तेज़ और चालाक होता है कि इसकी जो है अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र सही तरीके से होती है और पूरी डिटेल लेके रखता है। लेकिन इसके हवाई फायर से चुनार खान के बेटे की डेथ हो जाती है असवंत की, तो चुनार खान गुस्से में आकर रहीम को भी मार देता है। तो इस फैसले पे चुनार खान का जो बाप है वो नाराज होता है और चुनार खान को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रहीम बहुत तेज था और जिस हिसाब से आपने उसे कत्ल किया तो ऐसा समझो कि आपका जो बाजू है ये टूट चुका है। चुनार खान से बातें सुनता है तो अपने वालिद को समझाने की कोशिश करते और कहते कि बस करते, जो कुछ भी मैंने किया है वो ठीक किया है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था क्योंकि रहीम ने मेरे बेटे को मारा है। तो वालिद आगे से कहते हैं कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रहीम इतना तेज था, वो हर वक्त अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखता था और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती थी। अब रहीम चला गया तो ऐसा समझो कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी आ चुकी है और आपको कुछ भी इल्म नहीं होगा, आपके पास कोई भी ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी और ऐसे ही होना शुरू हो चुका है। जमदा का जो मंगेतर है पुराना बादल खान, वो भी अब चुनार के एक खानदान के अंदर आना शुरू हो चुका है और उसने इसके अंदर एंट्री डाल दी और जमदा को इस बात का पता भी चल चुका है। अब जमदा की जो नज़र है ना वो चुनार के बड़े बेटे के ऊपर है कि भाई किसी तरीके से इसके कोई ऐसे पॉइंट्स पकड़ूं ताकि इसे मैं अपने जाल में फंसाऊं और उसके बाद इसके ऊपर ऐसी मुसीबत या ऐसे इल्ज़ाम लगाऊं कि ये खुद ब खुद अपने आप को मार दे या इसकी जो वो डेथ हो जाए। चुनार का बड़ा बेटा बरलास अपाना के साथ मोहब्बत करता है और चुपके से एक दूसरे को मिलते हैं और जमदा ने ये सब कुछ देख लिया है तो बरलास को अपने पास बुलाती है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई आप जो है वो अपाना के साथ मोहब्बत करते हो। तो आगे से बरलास कहता है कि हाँ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर ये मेरी फैमिली को पता चल गया तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है क्योंकि अपाना किसी और की मंगेतर है। तो जमदा ये बातें सुनती है तो वो बरलास को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए मोहब्बत इज्जत की तरह होती है, अगर आप अपाना के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो भी आपके साथ मोहब्बत करती है तो आप दोनों को चाहिए कि किसी तरीके से कोई ऐसा माहौल बनाओ ताकि आप दोनों एक दूसरे को मिल पाओ, एक दूसरे को हासिल कर पाओ। तो बरलास कहते हैं कि अच्छा मुझे क्या करना होगा, क्या आप मेरी सपोर्ट कर सकती हैं, आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो जमदा कहती है कि ठीक है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद इतने तक कर सकती हूँ कि आप दोनों को मैं मिलवा सकती हूँ, आप दोनों की मैं चोरी से मुलाकात करवा सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो बरलास इस फैसले पर राजी हो जाता है क्योंकि अब जमदा को इस बारे में सब कुछ पता है और किसी को भी नहीं पता कि बरलास और अपाना के बीच में चल क्या रहा है। जमदा का एक टारगेट आ चुका है, उसके पास पॉइंट आ चुका है और उसे पता लगना शुरू हो चुका है कि अब दूसरा जो शिकार है वो मेरा यही बंदा है बरलास। इसको किस तरीके से मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम लगवाऊंगी, अपाना का मंगेतर है, इन दोनों के बीच में जो है मैं दुश्मनी करवाऊंगी, उनको भी जाकर बताऊंगी, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में नफरत आएगी, ऐसे ही दोनों एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं। बरलास इसकी बात मान लेता है कि भाई जमदा हमारे साथ मुखलिस है। अब अंधे इतने हैं, इनको इतना नहीं पता कि ये हमारे दुश्मन की बेटी है तो ये कैसे हमारे साथ मुखलिस हो सकती है, ये तो हमारे पूरे खानदान को जो वो बर्बाद करेगी। चुनार आता है जमदा के पास, जमदा मूड में बैठी हो, चुनार आता है और आकर कहता है कि भाई आपकी मोहब्बत में बच्चा बन गया हूँ और आप मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करती, हर वक्त मूड में रहती हैं, मुंह लटका कर रहती हैं। जमदा ये बातें सुनती है तो चुनार को कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके अलावा किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ और किसके साथ बात कर सकती हूँ, मैंने तो आपके साथ जो वो शादी इसी वजह से की है। ये बातें जब चुनार सुनता है तो वो अंदर से गार्डन हो जाता है और जमदा को कहता है कि यही जो तुम्हारी बातें हैं मुझे मार देती हैं और आपके अलावा मेरे पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब देखिए कि जिस हिसाब से चुनार की दूसरी बीवी ने दावा किया था कि भाई ये लड़की की अहमियत उस हिसाब से होगी जैसे चुनार की बड़ी पहली बीवी की अहमियत है, तो ऐसा ऐसा जमदा ने वो बातें उसी दिन से ये ठान ली थी कि भाई मैं चुनार को अपनी मोहब्बत में मुतला करूंगी और जो दूसरी बीवी ने दावा किया हुआ था मैं इसके सारे के सारे
सारे ख्वाब चिकना चूर कर दूंगी। अब चुनार की दूसरी बीवी ये सारी बातें सुन लेती है, उसको भी इस बात का पता चल जाता है और वो फ़ौरन आएगी चुनार के पास आकर बात करेगी, उससे कहेगी कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आप मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहते हैं, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अब तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहते हो। तो चुनार कहेगा कि मैं क्या करूं, मेरी बीवी है और मेरी मजबूरी है उसके पास जाना। जमदा ऐसा जाल बिछाएगी कि चुनार को कभी किसी भी सूरत में जमदा के ऊपर शक नहीं होगा। आगे जाकर शक पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी मोहब्बत पे मुब्तला होता जा रहा है और जमदा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। बरलास और अपाना एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करते हैं। अपाना मना करती है बरलास को बार बार कि भाई आप मेरे पास इस तरह ना आया करें, किसी ने देख लिया तो मसला खड़ा हो सकता है। तो बरलास कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन वहाँ पर जमदा इन दोनों को देख लेती है और इसी वजह से जमदा बात भी करती है बरलास के साथ। अब बादल की एंट्री होती है तो एक गरीब होती है गाँव वाली औरत। दुराब खान ने उस औरत को पैसे दिए होते हैं, तो औरत के पास वो पैसे नहीं होते वापस लौटाने के लिए। तो दुराब खान ने उस औरत की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ होता है। इस वजह से वो औरत आती है और आकर माफ़ी मांगती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँगी। दुराब खान ये बातें सुनता है तो वो इनकार कर देते क्योंकि जालिम इंसान है और उसने ये मौका देखा हुआ है कि भाई ये मुझे पैसे नहीं दे सकेगी तो मैं इसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करूँगा, और ये ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। वो औरत आती है माफ़ी शाफ़ी मांगती है, लेकिन दुराब खान इनकार कर देते, कहते हैं कि भाई जब तक तुम मुझे पैसे लौटाओगी तो मैं आपको ज़मीन वापस कर दूंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये ज़मीन ये जायदाद आपको नहीं मिलेगी, तुम यहाँ से जाओ। इस तरह के जब अल्फाज बोलते हैं इतने में बादल खान आ जाते और बादल खान आकर बात करते और कहता है कि दुराब खान आप कैसी बातें कर रही हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके पास जो है वो पैसे भी नहीं है, खाने को यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, आप इनसे ज़मीन छीन रहे हैं, तो ऐसा ना करें। अब बादल की एंट्री हो चुकी है लेकिन दुराब वालों को कुछ भी नहीं पता कि भाई ये बंदा अब कैसे पहुंचा है। वो रहीम था, रहीम को हर बंदे की एक रिपोर्ट होती थी कि भाई ये बंदा हमारा है, ये दुश्मन का बंदा है। अब ये बादल दुश्मन है इनका, जमदा का मंगेतर है, लेकिन वो इसमें एंट्री कर चुका है, या हो सकता है कि किसी तरीके से आकर इनके साथ बात करे। जमदा भी ये सारा सीन देख लेती है, वहाँ पर बादल को नोट भी कर लेती है। अब जमदा को पता तो है कि बादल आया हुआ है, चोरी चुपके से इसके साथ मुलाकात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और शायद जो स्टोरी होगी वो इससे बता देगी कि भाई मेरी शादी हो चुकी है चुनार खान के साथ और अब आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन बादल कहेगा कि भाई कुछ भी मसला नहीं है, मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने हर सूरत में अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है। चोरी चुपके से जमदा की सपोर्ट करेगा, जमदा का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। जमदा उससे बार बार मना तो करेगी लेकिन जो होगा वो इसकी बात नहीं मानेगा, इससे इनकार करेगा और ऐसे ऐसे जमदा को सारी चीज़ें सिखलाएगा, इसको जो है वो गन चलाने का तरीका सारा सिखलाएगा। और चुनार के सामने भी जमदा ये बात कर सकती है कि मुझे गन चलाना नहीं आती, आप मुझे सिखा दें। तो चुनार जो है उसे गन चलाना सिखाएगा, तो उसके बाद जो होगी जमदा जी अपने हाथों के साथ फिर चुनार को कत्ल करवाएगी। अब इसका टारगेट तो सिर्फ उससे बरलास है, एक बेटा चुनार का चला गया तो उसके बाद अब बड़े बेटे की बारी आ चुकी है बरलास की, तो इसको मैं कैसे जो वो मरवाऊं। तो इसके पास ऑप्शन यही है कि भाई बरलास अपाना के साथ मोहब्बत करता है, चोरी चुपके से मिल रहा है और ख़ानदान वाले ऐसा नहीं चाहते क्योंकि अपाना की हो सकता है कि मंगनी किसी और के साथ हुई हो। तो ये ख़ानदान है, पठानों का ख़ानदान है, तो आपको पता है कि इस फैसले पे ये कत्ल करने तक भी आ जाते हैं कि भाई हमारी जो है वो ख़ानदान की लड़की किसी और के साथ ऐसे शादी नहीं कर सकती, ये भाग नहीं सकती। तो इन दोनों को आपस में मिलवाएगी, इन दोनों के आपस में मुलाकात करवाएगी और उनको फिर बीच में ये कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालेगी कि जिस पर चुनार को शक हो जाएगा, अपाना के जो मंगेतर हैं उनको शक होगा, फिर इन दोनों के आपस में दुश्मनी चलेगी बरलास और मंगेतर की। तो इस तरीके से बरलास का ये कत्ल करवाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने पर आपको क्या लगता है कि आपको ये ड्रामा किस तरीके से इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इस ड्रामे के अंदर क्या क्या शॉक सीन पैदा होने वाले हैं, इस ड्रामे में आगे जाकर जमदा क्या कुछ करने वाली है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।